गुरु गीता का सूत्र कहता है, मोहनम सर्वभूतानाम बंध मोक्षकरम भवेत देवराज प्रियकरम सर्वलोक वशम भवेत। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है, इससे देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों के प्राणी वश में होते हैं। और आगे कहते हैं, सर्वेषां स्तंभन करम गुणानाम च विवर्धनम दुष्कर्म नाशनम चैव सुकर्म सिद्धिदम भवेत। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि देती है। गुरु गीता की साधना क्या होगी? क्या साधेंगे? समझ। साधना तो बहुत सारे रास्तों से जीवन में शामिल होती है। मूल बात है समझना, अपने अज्ञान, अपने बंधन, अपनी सीमा को समझना और उनसे आगे जाना। गुरु शब्द ही इसी बात से प्रारंभ हुआ कि हम अपनी सीमाओं, अंधेरों, अपने अज्ञान से निकलकर असीम की तरफ, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ यात्रा करें। तो जो सूत्र कहता है कि प्राणियों को वश में करने वाली हो जाते हैं, ये ऐसा वश नहीं कि किसी की इच्छा है कि हम वश में करें। पढ़ने से यही लगेगा व्यक्ति को, और अगर ऐसा अर्थ कोई मानता है तो ये उसकी भूल होगी। प्रत्युत्तर आता है, वश में कुछ नहीं होता, अस्तित्व प्रत्युत्तर करता है। हम जितनी शुद्धता से अस्तित्व की तरफ बढ़ते हैं, उतनी ही शुद्धता से अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है। जैसे हम अपने शरीर में जैसा भोजन डालते हैं, शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है, प्रत्युत्तर देता है। हम शरीर को वश में नहीं कर चुके हैं या कर लेते हैं। भोजन डालकर शरीर का हम क्या करते हैं? शरीर अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन वश का यहां पर तात्पर्य यह है कि हम उसको उत्तर देने के लिए तैयार कर देते हैं। जितनी पारदर्शिता, शुद्धता से शरीर में भोजन जाएगा, उतनी ही पारदर्शिता, शुद्धता से स्वास्थ्य लौटेगा या नहीं लौटेगा। हम अगर उल्टा करेंगे तो अस्तित्व में जब हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो इसी तरह से अस्तित्व हमें प्रत्युत्तर देना शुरू करता है। किसी को वश में करना या ना करना, ऐसी इच्छाएं उठती ही नहीं। और देवराज की प्रीति मिलती। देवराज यानी इंद्र। देवराज भारत में अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो देवताओं के राजा हैं, और इंद्र कहते हैं यानी कि जो इंद्रियों की शुद्धता है। हम जैसे जैसे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हमें हमारी इंद्रियों की शुद्धता उपलब्ध होती है। हर इंद्रिय के दो काम हैं। एक काम बिल्कुल लौकिक, जिसमें प्रकृति रुचि रख रही है, और एक काम उसी इंद्रिय का जो हमको लौकिक अर्थात सीमित, उससे परे मुक्ति की दिशा में ले जाता है। अगर हमारी देखने की इंद्रिय है तो देखने की उपयोगिता की चीजें हैं कि हम उपयोगिता की सारी चीजों को देख लेंगे, और एक है कि हम देखने के माध्यम से ही ज्ञान की तरफ भी बढ़ जाएंगे। हम भेद कर पाएंगे चीजों में। सुनना श्रवण की इंद्रिय है, तो सुन तो हम रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, शोर सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन जब इंद्रिय शुद्ध होती, अब इसी तरह से सारी इंद्रियों पर उसको लगाएं, विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं। श्रवण की इंद्रिय शुद्ध हो तो हम उन बातों को सुनने में सक्षम हो जाएंगे जो हमारे जीवन को रूपांतरित करें। हम जान पाएंगे कि कौन सी बातें हमारे जीवन को नष्ट करने वाली हैं, उनको सुनने का भी क्या प्रयोजन है। जीवित हैं तो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ ढंग से जीना है। तो हर इंद्रिय के ये सारे काम हैं दो दिशाओं में,
और जिसको सूत्र कहते हैं प्रीति मिलती है, तो प्रीति का अर्थ है कि हम दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। प्रीति का अर्थ ही होता है कि जीवन में सब अच्छा होने लगा, शुभ होने लगा। और शुभ यही है अपने अज्ञान से हटकर ज्ञान में जाना, सीमा से हटकर असीम में जाना। और दूसरी बात भी समझी जा सकती है, वो कहते हैं दुर्गुण हटते हैं, शत्रु हटते हैं और गुण बढ़ते हैं व्यक्ति के भीतर, और दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं, सत्कर्म मिलते हैं व्यक्ति को। सिद्धि, स्तंभन, ये शब्द लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। जैसे शत्रु स्तंभन, सोचते हैं कि हम कोई मंत्र पढ़ेंगे और शत्रु बिल्कुल ठिठक कर रह जाएगा। सत्कर्मों की सिद्धि यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा उतर आएगा जो हमसे सारी अच्छी बातों को करा लेगा। नहीं, हमारी सचेतनता ही हमें सत्कर्मों की तरफ ले जाती है। और शत्रु कहीं बाहर नहीं है, शत्रु भीतर ही है। हमारा अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारी बेहोशी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमारी बेहोशी हटी, यानी कि जो अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयरनेस है वो हटी, हमारे भीतर अज्ञान हटा, इग्नोरेंस हटी, तो फिर सद्गुण ही आएंगे, सत्कर्म ही आएंगे, हमसे जो होगा शुभ ही होगा। बाकी गुरु गीता की साधना करके ऐसा नहीं कि जो बाहर कोई शत्रु है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हमको शत्रु जैसा लगता है और हम उसको नष्ट कर देंगे, ये बात सोचता ही नहीं व्यक्ति। जो साधना पथ पर है वो शत्रु मित्र की ऐसी अस्थाई टेम्परेरी धारणाओं से मुक्त हो चुका होता है। ये सब बदलती हुई लहरें हैं शत्रु मित्र की। मित्र शत्रु में बदल जाता है, शत्रु मित्र में बदल जाता है, वो इसमें उलझता नहीं। ये केवल धारणाएं हैं। वो अपने मूल शत्रुओं को देखता है जो अज्ञान और बेहोशी, उन पर काम करता है, और फिर जो कुछ होता है शुभ ही होता है।